आपके बड़ी जय जयकार कर रहे हैं, बड़ा स्वागत हो रहा है। भगवान बोले ये जो भाई यहाँ के जो राजा कंस है ना, ये मेरे मामा लगे। ब्रजवासियों ने बोला, ग्वालों ने कि भाई जा दारी के, तो इतना पहले वृंदावन में ना कहता। अब हम सब बोले पुराने वस्त्र में आ गए हैं, सब भिखमंगे से लग रहे हैं। भाई राजा के यहाँ मिलने जा रहे तो बढ़िया बढ़िया बगल बंदी पहन के आते। भगवान बोले भाई अपने मामा का शहर है, कोई कछु बात नहीं, चलो वस्त्रों की भी कहीं व्यवस्था करते हैं। और जैसी आगे से हमारा रजक धोबी वस्त्र लेकर आ रहा था, राज सेवक कंस के वस्त्र धोके भगवान ने प्रणाम किया, मामा जी राम राम। अब रजक धोबी महाराज बड़े अकड़ के चांदी का डंडा लिए हुए बोले कि भाई हम कौन से तुम्हारे मामा। बोले भगवान बोले कि ये जो यहाँ के राजा हैं कंस, वो हमारे मामा लगे और मामा के गांव के सभी सबन मामा, इसलिए तुम भी हमारे मामा। अच्छा, तो बोला कि तू है वो कृष्ण, मैं जानता हूं तेरे मामा ने तेरे लिए क्या इंतजाम करके रखो है। भगवान बोले कि देखो मामा, हम चाहते हैं कि मेरे मित्र चाहते हैं, ब्रजवासी सारे ग्वाल वाला चाह रहे हैं कि भाई थोड़े वस्त्र दे दो। तो अकड़ के महाराज बोला कि अरे भाई तुम बनेचर जंगली क्या पहनोगे, नित्यम गिरी बनेचरा, अरे तुम राजाओं के कपड़े क्या पहनोगे। और जैसे महाराज जंगली कहा, एक चांटा मारा महाराज भगवान ने, रजक धोबी गोविंदाय नमो नमः, बोलिए नंद के लाला की। ब्रजवासियों छांटो अपने मन पसंद वस्त्र। तब तो महाराज सबने अपने अपने वस्त्र, और यहाँ महाराज छोटे छोटे ब्रजवासी बेचारे ग्वाल वाला और राजा के वस्त्र, तो महाराज जब पहन के चलने लगे तो सड़क पर झाड़ू लगने लगी। अब बोले वे कन्हैया, इसमें तो हम और ज्यादा भिखमंगे लग रहे हैं। बोले कछु व्यवस्था करते हैं। आगे चलकर महाराज एक दर्जी मिला, उससे सारे कंबले, भाई देखो हमारे वस्त्र, मेरे मित्रों के वस्त्र आप व्यवस्थित कर दो तो बढ़िया लगेंगे। तो धोबी ने देखा कि भाई, जो दर्जी ने देखा कि धोबी को जो आशीर्वाद मिला है, कहीं हमारी बारी भी ना आ जाए, तो तुरंत बढ़िया से व्यवस्थित कर दिए सारे वस्त्र और सब पहन कर दे दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि दर्जी को कि भाई खूब फलो फूलो। और महाराज वो आशीर्वाद मेरे कन्हैया का आज तक चल रहा है। जितने का वस्त्र नहीं, महाराज कपड़ा नहीं, उतने की आजकल सिलाई हो गई है। वो लोग राधे राधे। तो ये मेरे कन्हैया का आशीर्वाद है महाराज, खूब फल फूल रहे हैं सब दर्जी। आगे चलकर एक माली था महाराज, सुदामा नाम का, ये भगवान का बड़ा प्रिय भक्त था। इसने सब ब्रजवासियों के गले में बढ़िया बढ़िया सी माला डाली, और अब ब्रजवासी बड़े खुश होकर आगे बढ़ रहे हैं। मधुमंगल बोला, भाई कन्हैया नेक सी कसर तो रह गई। अब क्या कसर रह गई। बोले ब्रजवासियन के माथे पे जब तक थापक थवा चंदन ना पोत दे, तब तक काहे के ब्रजवासी। चलो कछु व्यवस्था करते हैं। इतने में महाराज कुब्जा आ गई, 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने परिचय पूछा तो बोली कि भाई मैं त्रिवक्र नाम की हूं, और भोजपते अति प्रियम, जो मैं भाई चंदन घिसती हूँ, भोजपति राजा कंस को बड़ा प्रिय है। तो भगवान बोले भाई मेरे ग्वालों के मस्तक पर भी थोड़ा चंदन पोत दो। तो बोली भाई अहो सौभाग्य में, तो मेरा सौभाग्य है, और सब तुम्हारे भगवान सहित जो है चंदन पोत दिया माथे पे। अब तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। जैसे भगवान आगे बढ़ने लगे, दाऊ भैया बोले भाई इस बेचारी को भी, गरीबन को कुछ दे दे, सब इनको आशीर्वाद दे तुम्हारा। तो भगवान ने क्या किया कि तुरंत हाथ से पकड़ लिया, 3 जगह से टेढ़ी थी, और पांव के से महाराज इसका पांव का अंगूठा दबा दिया। वाले बोले कन्हैया ये अपना वृंदावन ना ही है। भगवान बोले घबराने की बात नहीं। और भगवान ने महाराज एक जो झटका दिया, तुरंत महाराज तीनों कुबड़े गायब हो गए और बड़ी सुंदरी बन गई। बोलिए नंद के लाला की। परम सुंदरी बनकर भगवान का पीतांबर पकड़ा।
और बोली कि महाराज मेरे घर चलिए। भगवान बोले अभी तो नहीं जाएंगे, लेकिन किसी दिन तुम्हारे घर भी आएंगे। सबको अभय देते हुए यहाँ कंस के द्वार पर भगवान पहुंचे हैं, और कंस के द्वार पर धनुष रखा था कंस ने, जिसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर सैनिक थे। गर्ग संहिता के अनुसार ये धनुष परशुराम ने कंस को दिया था, और कंस ने कहा था, कंस से परशुराम ने कहा था कि यदि कंस इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और यदि कोई तोड़ दे तो वो तुझे छोड़ नहीं सकता। ये परीक्षा थी कंस की। भगवान जैसे दाऊ भैया सहित प्रवेश किए तो बोले, दाऊ भैया ने बोला देखो तो, अरे कन्हैया देखो कितना बढ़िया सा धनुष है। भगवान बोले अपने मामा का ही तो है, चलो उठा के देख लेते हैं। भगवान ने जैसे धनुष उठाया और प्रत्यंचा पे महाराज जैसे बाण कसा, इतने में महाराज धड़ाम से 2 टुकड़ों में धनुष हो गया, सारी धरती हिल गई। बोलिए नंद के लाला की। धनुष टूटने का इतना भयंकर शब्द हुआ कि कंस का सिंहासन हिल गया। अब तो थर थर कांप गया कंस। सैनिक जो चारों तरफ से सुरक्षा में लगे थे सब बोले कि भाई पकड़ो 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 इनके। दाऊ भैया ने कहा एक टुकड़ा इधर दे, और महाराज धनुष से पीटते हुए सब गोविंदा नमो नमः। इतने में संध्या हो गई। लौट कर भगवान आए यहाँ नंद बाबा के पास। नंद बाबा से ने पूछा भाई मेला घूम के आ गए? बोले हाँ हाँ बाबा हम तो बड़े आराम से घूम के आए। बोले काहू से लड़े भिड़े तो नहीं? बोले ना ना बाबा हम कौन से काहू से काहे लड़ेंगे भिड़ेंगे। रात्रि में विश्राम किया। प्रातः काल होते ही नंद बाबा तो उस जहाँ मल्ल युद्ध होना था उस सभा में पहले ही पहुंच चुके हैं। सब ग्वालों के साथ दाऊ भैया और कन्हैया जो है अब जा रहे हैं। कंस ने मुख्य द्वार पर कुबलेपीड़ नाम का हाथी मदिरा पान करा के खड़ा किया था। भगवान जैसे प्रवेश पाने लगे बोले महावत हाथी हटाओ। अंकुश मारा हाथी के ऊपर, और जैसे ही हाथी भगवान की ओर बढ़ा, भगवान ने दोनों हाथी के दांतों से हाथी को पकड़ लिया और तुरंत महाराज गोविंदाय नमो नमः हाथी को दांतों से पीट पीट के गोविंदा नमः। बोलिए नंद के लाला की। महाराज एक दाऊ भैया ने बोला एक मेरे दांत मेरे को दो, और एक एक कंधे पे दांत लेकर महाराज भीतर प्रवेश किए दोनों ही। जैसे ही सभा में महाराज दोनों ने प्रवेश पाया तो जितनी स्त्रियां बैठी थी वहां उनको ऐसा लगा कि साक्षात आज कामदेव ने प्रवेश कर लिया है। कंस को ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो साक्षात यमराज आ गए हैं, और नंद बाबा को लग रहा मेरा लाला आ गया। भाई जाकी रही भावना जैसी तीन प्रभु मूर्त देखी, जैसी जिसकी जैसी जैसी भावना रही प्रभु के दर्शन किए। और इतने में भीतर प्रवेश पाते ही चाणूर अकड़ कर बोला ए कृष्ण मैंने तेरा बड़ा नाम सुना है, इसलिए आप 2-2 हाथ मेरे से कर कुश्ती लड़। भगवान हंस के बोले भाई क्यों रे, थोड़ी सी शर्म बची है कि भून के खा रखी है? मेरा नेक सा शरीर और तू इतना बड़ा पहलवान। चाणूर बोला रे कृष्ण क्यों बातें बनाता है, मैं सब जानता हूं तूने कितने बड़े बड़े राक्षसों को मार लिया। तो भगवान और देख इतने बड़े हाथी के दांत तो खाड़ दिए और कहता है कि तेरा शरीर छोटा है। भगवान बोले मेरे बाबा ने काऊ से लड़ने भिड़ने को मना कर रखी है, यदि तेरी इच्छा है तो मैं 2-2 हाथ कर लूं। और तुरंत भिड़ पड़े भगवान महाराज चाणूर के साथ। मुष्टिकासुर बोला दाऊ भैया से कि भाई बलराम तू आजा मेरे साथ है। दाऊ भैया बोले कि मैं तो देख रहा था कोई भाई बराबरी का मिल जाए तो 2-2 हाथ मैं भी कर लूं। और महाराज मुष्टिकासुर दाऊ भैया के साथ और चाणूर भगवान के साथ मल्लयुद्ध करने लगे। जैसे मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ कंस ने इशारा किया चाणूर की ओर और एक चांटा महाराज जैसे भगवान के गाल पर जब मारा तो भगवान को ऐसा लगा जैसे किसी मतवाले हाथी के ऊपर फूल फेंक दिए हो। भगवान ने बोला भैया मुक्केबाजी हो रही है कि कुश्ती हो रही है? यदि तूने भाई मुझे भी मारा है तो एक चांटा तू भी चाक ले मेरा। भगवान ने एक चांटा मारा और एक चांटे में ही
चाणूर महाराज चटपट करके चटनी चाट गया और गोविंदाय नमो नमः। एक मुष्टिका दाव भैया ने मारी और मुष्टिका सुर भी गोविंदाय नमो नमः। बोलिए नंद के लाला की। अब कूट नाम का दैत्य महाराज आया, भगवान ने उसे भी कूट दिया और जितने भी महाराज सब और इस सभा में थे सब भाग लिए यहां से। अब कंस थर थर कांपा। भगवान तुरंत बोला कि भाई पकड़ो इनको, ये भाग ना पाए। आज बोले इनको मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मारूंगा। भगवान बोले कि इसकी मति खराब हो गई। भगवान ने तुरंत छलांग लगाई और सिंहासन से महाराज पकड़ के बालों से पकड़कर धरती पर कंस को पटक दिया, छाती में बैठ गए। कंस बोला कि अरे कन्हैया छोड़ दे, मुंह को छोड़ दे। भगवान बोले जिस दिन मेरी मैया के बाल पकड़े थे उस दिन मुझे तरस नहीं आई थी क्या? तुरंत भगवान ने एक मुष्टिका प्रहार छाती पे किया और कंस भी गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की, नंद के लाला की। एक से एक महाराज बड़े बड़े पहलवान लड़ने के लिए आए, सबको भगवान ने पीट पीट के भगा दिया। अब कंस की जो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, भगवान ने उनको भी समझा बुझा के विदा कर दिया। अब एक दिन बोले नंद बाबा से कि बाबा मुझ पर मथुरा का बड़ा भारी भार आ गया है, इसलिए आप ग्वालों को लेकर वृंदावन लौट जाओ। नंद बाबा सब ग्वालों को लेकर वृंदावन लौटे और कन्हैया नहीं गए हैं। मां ने जब ये देखा कि आज सब आ गए और कन्हैया और दाऊ भैया नहीं आए हैं, तो ऐसे फटकार लगाई मां ने नंद बाबा को। यशोदा ने बोली कि तुम कैसे पिता हो, तुम अपने बालक को छोड़कर आ गए। ना जाने कैसे समझाया बुझाया यहाँ। और यहाँ अब भगवान को पढ़ने के लिए वसुदेव जी ने सांदीपनी के मध्य प्रदेश में सांदीपनी आश्रम में भेजा। भगवान ने यहाँ 64 प्रकार की विद्याओं को ग्रहण किया। जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो गुरु मां ने महाराज अपने समुद्र में डूबा हुआ बालक मांग लिया। भगवान ने समुद्र में छलांग लगाई, गुरुपुत्र तो नहीं मिला और 5 जन्या शंख मिल गया। भगवान शंख लेकर आए और यहाँ यमपुरी में पहुंचे। यमराज को आदेश दिया भाई हमारे गुरुपुत्र कहीं भी कर्म बंधनों में है, उसे लौटा दीजिए। यमराज बोले यहाँ से भाई जिसने जो कर्म किया है कर्म का फल भोग कर ही जाएगा। भगवान बोले हमारा आदेश है। तुरंत अपना गुरुपुत्र लौटाकर भगवान ने गुरु मां को दिया दक्षिणा के रूप में। अब एक दिन भगवान मथुरा पे अटारी के ऊपर खड़े हैं, वृंदावन की ओर मुंह किया है। भगवान की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। जब उद्धव ने ये दृश्य देखा तो उद्धव से रहा न गया। उद्धव ने बोला प्रभु आप क्या कर रहे हो, आप किसे याद कर रहे हो? मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आप किसे स्मरण करते हो। भगवान बोले उद्धव जो मुझे याद करते हैं ना, मैं उनको याद करके रो रहा हूं। न जाने आज कितने दिन हो गए वो मेरे ब्रजवासी कैसे रह रहे होंगे। गोपियां मैंने परसों आने को कहा था, 3 दिन का वादा किया था, आज तक जा नहीं पाया। वो गोपियां न जाने कैसी होगी। उद्धव मैं चाहता हूं कि एक बार तुम जाओ वृंदावन और उन गोपियों को उपदेश देकर आओ। भगवान चाहते थे कि ये बृहस्पति का शिष्य है उद्धव, इसे अपने ज्ञान का अहंकार है। ज्ञानी तो बहुत है लेकिन प्रेमी नहीं है। भगवान चाहते हैं कि प्रेमी भी बन जाए, इसलिए बहाना बना के उद्धव को जो है वृंदावन की ओर भेज दिया। वृंदावन में उद्धव पहुंचे तो उद्धव ने क्या देखा, अपना पीताम्बर दिया है, पीताम्बर ओढ़ा है। देखते हैं कि एक वृक्ष भी रो रहा है कृष्ण की याद में वृंदावन में, और उस वृक्ष से मधुमंगल बातें कर रहा है। मधुमंगल से वृक्ष कहता है कि अरे मधुमंगल तू क्यों रो रहा है ना, वो राजा बन गया है, अब वो लौट कर आने वाला नहीं है। उद्धव ने जब ये दृश्य देखा तो महाराज
आश्चर्यचकित हो गए, इतना प्रेम ये ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं उस कृष्ण से, और वो कितना कठोर होगा। मधुमंगल से रास्ता पूछा कि भाई नंद भवन के लिए रास्ता कौन सा है। मधुमंगल कहता है ना, ये जो पानी की नाली आ रही है बहती बहती, इस नाली के सहारे सहारे चले जाओ, आप नंद भवन तक ही पहुंचोगे। लेकिन इस नाली को कोई साधारण नाली मत समझ लेना, ये नाली जो है ब्रजवासियों के आंसुओं से बनी हुई है, मां यशोदा के आंसुओं से बनी हुई रंग जल की नाली है। नंद भवन तक इस चीज के सहारे चले जाओ। मां यशोदा अब वृद्ध हो गई है, उनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नंद बाबा से अब चला भी नहीं जाता। उद्धव जैसे उस नाली के सहारे सारे नंद भवन में पहुंचे, मां को लगा कि आज मेरा कन्हैया आ गया, गले लगा लिया, अरे मेरा कृष्ण आ गया। उद्धव ने परिचय दिया कि मां मैं उनका मंत्री हूं, उद्धव हूं, कृष्ण नहीं आया है। अरे तू उसका मित्र है। अरे उद्धव मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं कि यदि उस कृष्ण से तू मिले तो उससे कहना कि मुझे कभी भी मां मत कहे, लेकिन उसे एक बार कहना कि तू इधर मेरे पास आ जा, कभी मुझे फिर जाकर मां मत कहना। वो उसने मेरी मटकियां फोड़ दी थी ना, मेरा माखन चुरा लेता, मैंने उससे बहुत बार डांटा, मैंने उखल से बांध दिया उससे कहना मैं कभी भी उखल से नहीं बांधूंगी, डांटूंगी नहीं, लेकिन एक बार मुझे दर्शन दे दे। मानो ऐसा लगा कि मां के आज प्राण निकल जाएंगे। और कुछ संत कहते हैं कि भगवान से जब ये दृश्य देखा नहीं गया तो भगवान ने क्या किया कि वहीं प्रकट होकर दर्शन दिए हैं मां यशोदा। रात्रि का जब समय हुआ तो उद्धव और नंद बाबा की जब चर्चा चली तो उद्धव उपदेश दे रहे हैं कि अरे जिसे तुम अपना पुत्र मानते हो ना, अरे वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, न माता न पिता तस्य न भार्य न सुतादय। अरे न उसका कोई माता है न उसके कोई पिता है, अरे तुम्हारा पुत्र नहीं, ये वो तो परम पिता परमात्मा है, ये संसार उसी से ही प्रकट होता है। नंद बाबा बोले अरे मित्र आप बुरा मत मानना, ये क्या बात कर रहे हो। अरे मैं वो उखल में बंधा था, मैंने उसे उखल से मुक्त किया है, वो किसी को क्या मुक्त करेगा। मेरी देली पर लटका था, चिल्ला रहा था कि भाई मुझे उतार दो, मुझे उतार दो, देली से मैंने उसे उतारा है। तो इस भवसागर से वो कैसे पार कराएगा किसी को। इसलिए मैं नहीं मानता कि वह भगवान है, ये तो उद्धव तेरी भावना है। नंद बाबा ने कन्हैया के बाल चरित्रों को प्रारंभ कर दिया सुनाना, एक एक चरित्र सुना दिया। उद्धव नंद बाबा कहते हैं कि मैं मान जाऊं कि वो परमात्मा है, लेकिन कैसे मानूं। मैंने उसे अपनी गोदी पे खिलाया है, मेरी उंगली पकड़ कर दो चला हो, चलना सीखा है उसने, वो कभी भगवान नहीं हो सकता। पूरी रात्रि भर नंद बाबा और यहाँ उद्धव की महाराज चर्चा होती रही, लेकिन उद्धव की एक भी नहीं चली। यहाँ नंद बाबा और मां यशोदा के प्रेम के कारण नंद बाबा उद्धव को लगा कि अरे जितना भी उपदेश दिया मैं तो ज्ञानी बना रहा और प्रेम तो यहाँ है। यमुना स्नान करने के लिए यहाँ रथ लेकर निकले हैं, गोपियों को लगा कि कृष्ण आए हैं, ये वही रथ है जिसमें कृष्ण गया था, लेकिन परिचय पाया कि ये तो अक्रूर आए हैं। एक गोपी बोली अक्रूर नहीं क्रूर है, ये किस लिए आया है। बोले अपने पिंडदान करवाने, अपने मालिक के पिंडदान करवाने के लिए आया होगा, अब हमें ले जाने के लिए। गोपियां आपस में चर्चा ही कर रही थी, इतने में एक भंवरा आया, एक गोपी राधा रानी के चरणों में बैठा, भिन भिनाता हुआ भंवरा जैसे उड़ा तो बोले तू भी वैसा ही है जैसा वो तेरा मालिक है, तुझे उसी कृष्ण ने भेजा है ना, जैसा काला वो वैसा ही तू भी है। जिस प्रकार बोले वो तू भंवरे से कहती है कि तू एक पुष्प पर बैठ के क्या करता है कि उसका पराग चूसता है और उसको छोड़कर दूसरे पुष्प पर बैठ जाता है, ऐसा ही तेरा मालिक वो कृष्ण भी है।
उपदेश दे रहे हैं, उद्धव समझा रहे हैं गोपियों को, लेकिन गोपियों के सामने एक ना चली। गोपियों ने कहा इस जन्म का नहीं, वो जन्म जन्मांतरों का ऐसा ही ठगिया है। राजा बलि ने बोले क्या बिगाड़ा था इसका, दोनों भाई थे, बानर थे, दोनों आपस में लड़ भिड़ रहे थे, तो उसे क्या जरूरत थी एक को मारने की और एक की सहायता करने की। तो पहले से ऐसी धोखाधड़ी करता है। शूर्पणखा बेचारी आई बोले अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, तो उसे नकटी करके भगा दिया। अब उद्धव को लगा कि ये तो इसके पूर्व जन्मों के बारे में भी जानती हैं गोपियां। तुरंत प्रणाम किया गोपियों को उद्धव ने, और अंत में जाकर गोपियों की नहीं महाराज, गोपियों के चरण धूलि को प्रणाम कर रहे हैं। और प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैंने आज तक जितना भी पुण्य किया है ना, इस पुण्य के बदले यदि मुझे मानव जीवन कभी दूसरी बार मिले तो मुझे वृंदावन में वास देना। और बोले मुझे कोई भाई कुछ, हाँ कोई मनुष्य नहीं बना पाओ तो क्या करो, बोले कोई जानवर भी नहीं बना पाओ तो किमपि गुल्मलते ही वृंदावन, कोई वृक्ष बना देना मुझे, और ज्यादा बड़ा वृक्ष भी ना हो तो छोटी सी घास बना देना वृंदावन में। क्योंकि वृंदावन में जब मैं छोटी घास बनूंगी तो गोपियों की जो चरण धूलि होगी बोले उड़कर मेरे सिर पर धारण हो जाएगी। और अंत में गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम करके मथुरा लौटे उद्धव। उद्धव जैसे लौटे तो बोले, भगवान ने बोला आओ आओ ज्ञानी जी महाराज। उद्धव बोले अरे तुम बहुत कपटी हो कृष्ण, वो गोपियां ना जाने तुम्हारे बिना कैसे रह रही और तुम आज तक उनको एक बार भी मिलने नहीं। भगवान तो यही चाहते थे कि उद्धव प्रेमी बन जाए। अब यहां से महाराज भागवत का 10वें स्कंद का उत्तरार्ध लग जाता है। 50 अध्याय में पूर्वार्ध है, यहां से उत्तरार्ध प्रारंभ हो गया। कंस की जो दो रानियां थी अस्थि प्राप्ति, विधवा होकर जरासंध के पास गई, तो जरासंध कुपित होकर 18 अक्षौणी सेना, 23 अक्षौणी सेना के साथ जरासंध ने हमला कर दिया मथुरा पर। 17 बार भगवान ने हराया इसे। अब की बार इसने महाराज कालेवन को भेज दिया, और भगवान ने क्या किया कि महाराज भाग पड़े, यहां से निकल गए और मुचकुंद की गुफा में जा पहुंचे। मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करी, वरदान मांगा था कि महाराज मैं अब आराम करूंगा और सोऊंगा। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें यदि कोई जगाएगा तो भस्मीभूत हो जाएगा। भगवान ने मुचकुंद की गुफा में प्रवेश कर दिए, और जैसे प्रवेश किया अपना पीताम्बर मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया। कालेवन ने जैसे ही हटाया इसको तो महाराज जैसे भस्मीभूत हो गया। अब लौटकर मथुरा पहुंचे तो विश्राम के जरासंध ने इस बार 18वां आक्रमण कर दिया। ब्राह्मणों को यज्ञ के में बैठा दिया कि ब्राह्मणों अब तुम्हारी खैर नहीं कि इस बार मैं हारा। तो भगवान तो ब्राह्मणों के भक्त हैं, तो इसलिए बोले कि भाई देखो दाऊ भैया, अब हमें मथुरा मंडल छोड़कर भागना पड़ेगा। भगवान से दाऊ भैया बोले कि बड़ी बदनामी हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, एक नाम और बढ़ जाएगा, रणछोड़ कहलाए जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, सब महाराज रात्रि में एक पहाड़ी पर चढ़ गए। जैसे ही हमला किया जरासंध ने, और सब मथुरा, बोले मैंने द्वारिका का निर्माण कर दिया है, और सब मथुरा वासियों सहित द्वारिका में 25 वर्ष की आयु में द्वारिकाधीश बने। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब यहाँ द्वारिका में भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ राक्षस विधि से। इस लीला को आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ये जो मानव जीवन की मानवपुरी है, ये मथुरा मंडल है। इसमें भी महाराज जैसे 51वां अध्याय लगते ही उत्तरार्ध लग जाता है, ऐसे मानवपुरी में भी 51वां जब चलता है ना महाराज, 50 वर्ष के हम हो जाते हैं तो फिर उत्तरार्ध प्रारंभ हो जाता है। फिर महाराज आवाज आने लगती है 51, 52, फिर वन लग जाता है महाराज। तो फिर सोच लो कि अब वन जाने की तैयारी है। लेकिन हम क्या करते हैं,
फिर करता है महाराज जरासंध हमला, जरा नाम बुढ़ापे का। तो बुढ़ापा महाराज जब हमला करता है तो फिर हम भी खूब च्यवनप्राश खा खा के खूब टक्कर लेते हैं, लेकिन कब तक टक्कर लोगे महाराज, फिर एक ना एक दिन मथुरा मंडल छोड़ के दूसरा शहर हमें बसाना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। परीक्षित बोले कि महाराज हमारे प्रभु का राक्षस विधि से रुक्मणी से विवाह कैसे हुआ? तो सुखदेव जी हंस कर बोले, यहाँ से फिर विवाह को विस्तार पूर्वक, हम भी महाराज 2 मिनट में सूक्ष्म रूप से विवाह की और फिर उत्सव मनाएंगे विवाह का। तो बोले रुक्मणी, भीष्मक जो राजा थे, भीष्मक की महाराज रुक्मणी के 4 भाई थे, रुक्मी, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली। रुक्मणी ने प्रतिज्ञा करी मन ही मन, जब द्वारकाधीश की प्रशंसा सुनी तो मैं विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश के साथ ही करूंगी। और भगवान ने भी संतों से रुक्मणी के बारे में सुन लिया था, तो उनके मन में भी महाराज वही स्थिति थी। लेकिन यह जैसे ही भीष्मक ने कहा कि भाई बेटी सियानी हो गई है तो हमें तो द्वारकाधीश के साथ विवाह करवाना है, तो महाराज इसका जो रुक्मी जो बड़ा भाई था वो रुक्मी बोला कि मैं उस रणछोर के साथ, उस जिसके माँ का पता नहीं बाप का पता नहीं, उसके साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। भीष्मक बोले भाई जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ज्यादा चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आज रुक्मी गया और बोला कि भाई देखो परसों विवाह बारात आ रही है, विवाह हो जाएगा बहन का। बोले अभी भाई सगाई कोई मंगनी इत्यादि हुई नहीं और ये कैसा विवाह? तो रुक्मी बोला कि भाई आजकल ऐसा ही है, चेदी नरेश शिशुपाल परसों बारात लेकर आ रहा है और चट मंगनी पट ब्याह हम करवा देंगे। जब पता लगा यहाँ रुक्मणी को, तो रुक्मणी ने अपनी भाभी से कहा कि मैं तो मन ही मन कृष्ण द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी हूँ। भाभी ने कहा तुरंत पत्र लिखो। पत्र लिखा यहाँ रुक्मणी ने और बोले ब्राह्मण देवता के हाथ में देकर द्वारिका की ओर भेज दिया। द्वारिका में पहुंचे ब्राह्मण देवता और भगवान ने ब्राह्मण का स्वागत किया, बढ़िया सत्कार किया, खूब भोजन कराया और फिर पूछा महाराज कि अब क्यों आए हो? क्योंकि महाराज भूखे ब्राह्मण से बात नहीं करनी चाहिए, शेर से भी खतरनाक होता है। बोलो राधे राधे। खूब भगवान ने खिलाया पिलाया और फिर पूछा कि महाराज क्यों आए हो? तो बोले कि भाई मैं पत्र लेकर आया हूं। भगवान बोले तो भाई पढ़कर बताओ। तो बोले कि भाई महाराज ये आपका पर्सनल पत्र है, इसलिए मैं पढ़कर नहीं सुनाता। भगवान बोले मैंने ब्राह्मणों से अपना कोई रहस्य छुपाया नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, मेरा पर्सनली क्यों ना सही आप पढ़कर सुना दीजिए। तो सुनाने लगे ब्राह्मण। श्रुतान गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। बोले कि भाई हे अच्युत कृष्ण, मैंने आपके गुणों को सुन सुनकर आपको पति के रूप में मान लिया है और मुझे परसों बारात आ रही है, ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गिद्दड़ उठाकर ले जाए, इसलिए आप आइए मुझे ले जाइए यहां से, लेकिन घर मत आना, घर आओगे तो मेरा भाई तुम्हारा विरोधी है और घर में कहीं उत्पात न मच जाए, इसलिए मैं बोले मां कात्यायनी के मंदिर में पूजन अर्चन करने के लिए जाऊंगी, आप वहीं मुझे मिल जाना। भगवान ने महाराज तुरंत बैठे रथ पर आरूढ़ हुए और ब्राह्मण देवता को बिठाकर चल पड़े। दाऊ भैया ने देखा कि भाई संध्या के समय में कृष्ण कहां जा रहा है, तो भाई मंत्रियों ने कहा कि भाई कोई आया थे मंत्री जाने, उन्हीं के साथ में चले गए हैं। दाऊ भैया बोले कि अब हम सारे आगे का प्लान समझ गए हैं, तो दाऊ भैया भी अपनी सेना को लेकर पीछे पीछे से निकल पड़े और यहाँ प्रातः होते ही भगवान पहुंचे कात्यायनी मैया के मंदिर के बाहर और यहाँ से रुक्मणी मैया भी बढ़िया 16 श्रृंगार करके जो अपनी सखियों के साथ जो है आ गई, मंदिर में पूजन अर्चन किया। यहाँ पता लग गया शिशुपाल को, तो चारों ओर से हमारा सेना लगा दी मंदिर के कि वो कृष्ण आ गया है द्वारिकाधीश, वो बचपन से ही चोर है, न जाने क्या गड़बड़ कर जाए। तो सुरक्षा में जैसे खड़े थे, तो अब जैसे ही पूजन अर्चन करके रुक्मणी मैया बाहर निकली तो क्या देखते चारों ओर से मंदिर सैनिकों से घिरा। तो महाराज थर थर कांपने लगी कि अब मैं पहचानती भी नहीं हूँ, जानती भी नहीं हूँ तो कौन। भगवान ने जब ये स्थिति रुक्मणी की देखी तो रथ में आरूढ़ होकर महाराज सब सेनाओं के बीच में से रथ आगे बढ़ा दिया और रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ पर आरूढ़ हो गए दोनों। अब सारे सैनिक लट्टू हो गए, देखते देखते बोले अरे देखो देखो कितना सुंदर ये रथ है, अरे तू रथ को देख रहा, घोड़े तो देखो कितने सुंदर हैं।
और सारे महाराज ऐसे दिख रहे। एक ने बुला रहे रथ को रहने दो, घोड़े रहने दो, देखो जोड़ी कितनी सुंदर है। और ऐसे लट्टू होते होते भगवान ने महाराज रथ को में लेकर जो है रुक्मणी को लेकर भाग गए। अब आपस में सोचने लगे हम काहे को खड़े थे, बोले हम तो रुक्मणी की सुरक्षा में खड़े थे। अरे ले गयो ले गयो ले गयो, बोले अब तो ले गयो, बोले महाराज। अच्छा महाराज बोले अब दौड़े दौड़े सैनिक महाराज, लेकिन सबको खबर लगी और यहाँ भगवान तो आगे भागे। रुक्मणी ने रास्ते में रोक लिया भगवान को। भगवान को जैसे रथ मोड़ा और युद्ध के लिए तैयार हुए, इतने में पीछे से आवाज आई, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जैसे ही पीछे मुड़े तो देखे दाऊ भैया अलमुसल लिए सारी सेना के साथ खड़े हैं। दाऊ भैया को भगवान ने प्रणाम किया। भगवान से दाऊ भैया बोले कि तुम घर जाओ, बहू को लेकर, घर में आशीर्वाद मिलेगा, इनसे मैं निपटता हूँ। और दाऊ भैया से महाराज सबको हलमुसल से कुचल के सबको भगा दिया और सब यहाँ पहुंच गए। सब द्वारिका में खूब उत्सव मनने लगा विवाह का। आइए हम भी विवाह उत्सव में शामिल हों भगवान के। और भगवान के विवाह में जो कोई भी महाराज नाचता है, झूम झूम से गाता है, वो फिर इस 84 के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो हम भी चलेंगे। अब आरती के लिए तो जाने हैं, इसलिए सभी खड़े होकर चलेंगे। सुंदर झांकी को निहारते। और कुछ सूचनाएं कल के लिए। कल महाराज लगभग पूजन 8 बजे से 9 बजे तक हमारा पूजन रहेगा और 9 बजे से 10:30 बजे तक का हवन की प्रक्रिया और 10:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा और उसके बाद पुराण की विदाई इत्यादि। तो इसलिए आप लोग पूर्णाहुति के लिए सही समय पर पधारें। और जिसने भी 7 दिन कथा नहीं सुनी है, अंतिम दिन की जो कथा श्रवण करता है उसे संपूर्ण कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। तो आइए अब आरती की ओर तो चलेंगे ही, आप लोग भी इस विवाह में शामिल हो जाइए। सभी खड़े होकर सभी झूमते हुए चलेंगे विवाह में। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, बोलिए कमल वल्लभ सरकार की जय। अब आपके सामने सुंदर झांकी। बोले कमल वल्लभ सरकार की जय। मेरी मंगनी
बोलिए रुक्मणी वल्लभ सरकार की। ओम मराठी पत्राय नमः। पापियों को पाप से है तार,